लेह लद्दाख ट्रिप के इस 7th और लास्ट एपिसोड में हम पेंगोंग से अब लेह वापस जाएंगे। और इस एपिसोड की खासियत ये है कि इसमें जो बोलते हैं ना चेरी ऑन केक, तो हियर तो इट वाज चेरी वाज बिगर देन केक। We saw lot of snowfall right from beginning of चांगला पास के बेस से अदर एंड तक हमने फुल ऑन स्नोफॉल एंजॉय किया एंड इट वाज ऑसम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जैसे जैसे हम चांगला पास के बेस के करीब पहुंचते जा रहे थे, हमें सामने दिख रहा था कि मौसम खराब हो रहा है और धीरे धीरे फिर स्नोफॉल स्टार्ट हुआ। जैसे ही हम लगभग बेस के पास पहुंचे, स्नोफॉल थोड़ा अच्छा ही होने लगा था, तो रुकना तो बनता था। रुक के हमने जो थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा था उसी में ही हमारी पहली स्नोफॉल की तमन्ना पूरी की। रुक के थोड़ी देर एंजॉय किया, स्नो अपने ऊपर गिरने दिया और उसका भरपूर आनंद लिया। फिर हम वापस चांगला पास की चढ़ाई चढ़ने लगे। रास्ते में एक आर्मी का पूरा कारवा हमको क्रॉस किया। उसकी कुछ झलकियां दिखा रहे हैं क्योंकि अभी ये काफी पुरानी हो गई है क्लिप, तो इससे आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ने वाला है। उनके क्रॉस होने के बाद जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, स्नोफॉल बढ़ते जा रहा था और कई जगह तो एकदम रोड के में काफी स्नोफॉल था। और जब हम ऊपर पहुंचे तो इट वॉज वेरी गुड फॉल एंड अगेन वी स्टार्टेड एंजॉइंग इन स्नोफॉल। बट चांगला पास का जो अपना एलिवेशन है वो करीब 17,700 फीट का है,
तो वहाँ बहुत ज़्यादा भी हमें रुकना नहीं था, बट वहाँ से निकलने का मूड भी नहीं कर रहा था। एंड वी एंजॉयड स्नोफॉल अ लॉट। ये हमारी लाइफ का पहला लाइव स्नोफॉल एंजॉय कर रहे थे। एंड चारों तरफ बर्फ ही बर्फ और बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। अल्टीमेटली हमारा एक विकेट डाउन होने लगा ठंड में और अंदर जाके गाड़ी में बैठ गया। फिर धीरे धीरे हम सब अपनी अपनी बैटरियां लो होने लगी तो गाड़ी में आके चुपचाप बैठ गए और फिर वहां से चल दिए। चांगला से जब उतर रहे थे तब तो स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया। कुछ पॉइंट पे तो सामने के विंड स्क्रीन से दिखना ही बंद हो जा रहा था। विंड स्क्रीन पे पूरा स्नो ही जमा हो जा रहा था। आई डोंट नो ड्राइवर ने कैसे हम लोगों को वहाँ से नीचे उतारा। एंड यू कैन सी द स्नोफॉल थ्रू आउट द आवर डिसेंट। अच्छा, अब चूंकि ये लास्ट एपिसोड है इस ट्रिप का, तो इसमें कुछ अदर चीज़ें भी मैं आपको बता दूं। ये दिस इज़ रिगार्डिंग बजट। इस पूरे ट्रिप में हमने ऑन एन एवरेज 1200 रुपये फैमिली के हिसाब से पे किया। खाना बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है, कॉस्टली ही नहीं है मैं कहूँगा, और इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। ओनली थिंग इज टैक्सी इज कॉस्टली और उसकी आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो लगभग ना के बराबर ही है। यू हैव टू डिपेंड ऑन प्राइवेट टैक्सीज। सो एंड पीपल आर वेरी गुड, ट्रस्टवर्दी एंड जेन्युइन। So you must visit Leh Ladakh at least once in lifetime by road, और हो सके तो आप सर्किट पूरा कीजिए, श्रीनगर साइड से लेह पहुंचिए और मनाली साइड से वापस आइए। इट विल बी जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। सो इसी के साथ ये सीरीज़ हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपको पुणे के 1-2 पॉइंट्स दिखाएंगे, प्लस हैदराबाद की भी मेरे कभी कुछ जगहों के बारे में हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।